हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं हूं बशर। सो गाइस, भारत के पानी रोकने से हुई पाकिस्तान के कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पानी की कमी। वॉशरूम्स में पानी खत्म हो गया, पानी की कमी हो गई है। भाई कोई हगने बैठा हो तो फिर क्या होगा? मुझे ये बताओ भाई, हगले लोग बैठे हैं तो पानी नहीं था, क्योंकि कह रहे हैं कि पानी भारत ने जब से रोका है तो सिंध में हमारे स्पेशली बहुत ज्यादा कमी हो रही है। क्या सीन हुआ है सारा कुछ जानते हैं। ये कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो स्टार्ट। यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ और आज के दिन जबकि हमें पाकिस्तान की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। लोग वजू करना चाह रहे हैं, नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चों को लेकर वॉशरूम जाना चाह रहे हैं और पानी नहीं है। मैं ये तो नहीं कहता कि इंडिया के पानी बंद करने की वजह से ये हुआ है। मैंने अभी एक भाई टैंकर नहीं है, सिर्फ उधर ही नहीं है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यार। ये एयरपोर्ट में नहीं है, घरों का क्या हाल होगा वो आप सोच करके उनका लास्ट नेम है। इतना भी गैप गुजरा नहीं है कि बिल्कुल सूखा पड़ गया पानी तो ये तो आम आदमी भी कर सकता है कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसके किसी बाथरूम में पानी नहीं है। हमारे एयरपोर्ट्स का, हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारे सिस्टम्स का ये हाल क्यों हो गया है? ये और कोई इस चीज को मानने के लिए राजी नहीं है कि ये गलतियां हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नई ट्रेन्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन पुराने सिस्टम्स को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाथरूम्स तक में पानी मुहैया नहीं हो रहा। अफसोस का मकाम है। तुमने मेरा नमक खाया तो फिर आप मेरी गोली भी खाओ। तो वो मोदी साहब पाकिस्तानियों को धमकियां दे रहे हैं कि तुम अपने खाना, फिर मैं मेरी गोली तो है। तो गब्बर सिंह बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि जो इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो हर चीज फिल्मी अंदाज में देखती है। आप पैलेस्टाइन का जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन है उसमें झूठ बोलते हैं। आप वो जो इंटरनेशनल आपकी लोनलीनेस है, आप उसमें झूठ बोलते हैं। आप कहते हैं उसके बगैर जिंदा भी है, खा पी भी रहे हैं, मजे भी ले रहे हैं। अब मिसाल से तौर पे आज कहा पानी रेड लाइन है, क्या कर लिया अभी तक? आपको याद है कि ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने बड़ा उसको एडवांटेज हुआ S-400 का, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा एडवांटेज है इंडिया को जिसको नरेंद्र मोदी ने कल खुद आकर सेलिब्रेट। अगर मोदी जो है वो एक थड़ेबाज सियासतदान की तरह कभी भोज से बैठ के धमकी दे रहा है और कभी वो वेस्ट बंगाल से बैठ के धमकी दे रहा है। उन्होंने जो बोला वो कर दिया भाई, उन्होंने पानी बंद कर दिया। तो मैनेजमेंट के हालात यहाँ पहुंच चुके हैं जी। और कश्मीर लेना है इन्होंने पूरा मुल्क बर्बाद कर दिया। बद इंतजामी की आखिरी हद पर पहुंच चुकी है वो रियासत। मगर कश्मीर चाहिए, इंडिया से हमें खतरा है, मगर खुद गायब कर दें, मार डालें बोलने पर। आपको जो मुझसे बेहतर जानते हैं, आप जो कुछ भी कर सकता है इंसान ऐसी सिचुएशन में। सो पलट कर वार करेंगे तो उससे ज्यादा इंशाल्लाह अगली दफा एम्बैरेसमेंट होगी। मीर साहब, एक अनुवाद एक्चुअली दहाइयों बाद ये लम्हा आया है कि सुपर पावर्स पाकिस्तान से नाराज नहीं है दुनिया की। इंडिया दीवार से लगा अपने आप को महसूस कर रहा है। मसला क्या मसला है? कश्मीर और दीगर मरवा देगा बिल्कुल हमको। मगर हम तो ये वार्निंग दे रहे हैं दुश्मन के मिजाज को समझे, क्योंकि अब वो इसराइल के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं हम पर। बराह रास्त हमला तो इसराइल ने किया था। ये हमला हमने सिर्फ हिंदू ने तो नहीं किया, बराह रास्त इसराइली आर्मी मौजूद थी। सारे ड्रोन ऑपरेशन जो थे वो इसराइली। इससे बड़ा मैं कहता हूँ ना, हेटर कोई नहीं। दिफाई तज्जिया पाकिस्तान में मगर कश्मीर चाहिए, इंडिया से हमें खतरा है, मगर खुद गायब कर दें, मार डालें बोलने पर। इससे सबसे ज्यादा खतरा है। आपको जो मुझसे बेहतर जानते हैं, आप जो सिचुएशन है बैड गवर्नेंस की, जो इस वक्त पाकिस्तान की हालत है, मैं नहीं समझता। आपको एक चीज और बताता चलूं कि जब आपके जहन में इथोपिया का नाम आता है तो क्या आता है आपके जहन में? बताइए जरा, क्या आता है? भूख और नंग आती है ना, लेकिन इथियोपिया तो अब काफी आगे निकल गया है जी। नहीं, मैं वही बताने जा रहा हूँ कि मैं अभी इथियोपियन एयरलाइन से आया जी। तो अदेशी बाबा उतरना था। तो जब मैं अदेशी बाबा के एयरपोर्ट पर लैंड किया तो मैंने 70 से 80 जहाज इथियोपियन एयरलाइन के एक ही एयरपोर्ट पे देखे। मैं परेशान, मैंने कहा ये क्या है। मैंने वहीं से बैठकर गूगल किया तो पता चला कि 130 जहाज ऑलरेडी है और 75 का
एक ऑर्डर भी दिया हुआ है बोइंग कंपनी को। भाई इथियोपिया बहुत आगे जब मैं बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा मैं न्यूयॉर्क में खड़ा हूं। मिला इथियोपिया पकड़ लिया वहां की हाई राइज बिल्डिंग, सड़कें, वहां का डिसिप्लिन, जनाब इथियोपिया भी आगे निकल गया। हम वहीं खड़े हैं कराची में, अभी 10 माह आपके इल्म में पाकिस्तान रहकर आया हूं। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को अब रियासत कहना रियासत की तौहीन है। कोई इदारा काम नहीं करता। कोई एक पाकिस्तानी ये कह दे सीने पर हाथ रख के कि मैं ईमानदारी से कहता हूं कि फलाना इदारा वो CDA है, ADA है, कस्टम है, वो कोई भी इदारा प्रॉपर काम करता है तो मैं मान लूंगा। कोई एक बंदा मिल जाए। मेरे एक सीनियर दोस्त है, नाम नहीं लूंगा, जर्नलिस्ट है और एक बहुत बड़े टेलीविजन के प्रेसिडेंट है आजकल। जी जी। तो उन्होंने ग्रीन कार्ड ले लिया है, तो बच्चे यहाँ रहते हैं, वो पाकिस्तान में रहते हैं। मजे करो भाई। इसी के साथ भी वीडियो खत्म यार। सीधी सी बात है, देखो बेशक इंडिया ने पानी रोका है जो भी है, इतना भी मौत नहीं पड़ी ना। कराची एयरपोर्ट देखो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सबसे बिजी एयरपोर्ट, सबसे मैं कहता हूँ बेस्ट एयरपोर्ट एक तरह से माना जाता है। उधर हगने के लिए पानी नहीं है तो ये सबसे बड़ी मुझे सबसे बड़ी किसको जाती है? मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट उधर घंटा बैठी हुई, क्या सुपरवाइजर वो भाई हकते खुद भी तो खुद के अलग कोई हगने के लिए जो वाटर सप्लाई चलो वाटर सप्लाई से आता है या बोर किया हुआ है या कुएं से आता है या समंदर से डायरेक्ट लाइन आती है, क्या आता है, कहां से आता है, पानी क्यों नहीं आ रहा भाई ये बताओ। इंटरनेशनल है यार, कराची में तो खत्म ही नहीं होना चाहिए, समंदर साथ बह रहा है। किसी को मोशन लगे वो तो पूरा प्लेन ही खराब कर देगा भाई। समुद्री सीमा के साथ वो लगता है, उधर पानी नहीं है। सारी बातें छोड़ो यार, मैं ये कह रहा हूँ किसी का पेट खराब हो वो तो जगह जगह पोटी कर देगा। आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है, जो भारत पानी बीच बीच में रोक रहा है ना, इससे बड़ी गड़बड़ बनी हुई है। ओ यार मैं मानता हूँ, ठीक है यार गड़बड़ बन गई है सब कुछ, मैं चलो मान लिया, सूखा पड़ जाएगा 2 साल 4 साल 5 साल बाद। इतना नहीं है कि बंदा पिछवाड़ा ना धो सके यार, इतना पानी भी नहीं है अब यार, ये मानने की बात है यार। यही दुनिया का दस्तूर है भाई। ये कौन सा दस्तूर है भाई? सीधी ये हमारा दस्तूर है। इधर मैनेजमेंट को भी शर्म आनी चाहिए, जो मैनेजमेंट का काम है यार ये। भाई मतलब सिंध यार अलग ही दुनिया में जी रहा है। मुझे यार एक कराची होता था सही, एक कराची को कहते थे थोड़ा बहुत सही परफॉर्म। सिंध को छोड़ो यार, मुद्दा किस चीज का है? पानी नहीं है। किसका मसला है? एयरपोर्ट इंतजामिया जो उधर होती है उसका मसला है। वो किधर सत्तू पी के सोए हुए हैं भाई। पानी नहीं होगा, टैंकर भी पानी नहीं ला रहे हैं। सूख पड़ गई है भाई, सूखा पड़ा हुआ है हर तरफ, गर्मी है। यकीन करो मेरे जैसा बंदा हो उधर तो फिर वो बंदे जो उधर जाए ना एयरपोर्ट पे, अगर ऐसे पानी ना पेपर पहन कर जाए। सही बात है। आपका इसके कहना अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।